नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में पैरालिसिस एक्सरसाइज में क्या बदलाव करनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी में सर्दी के मौसम में अच्छी रिकवरी देखने को मिले। सर्दी का मौसम हर किसी के लिए एक अच्छा टाइम होता है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, हमारा गर्मियों में वेट कम होता है और सर्दियों में बढ़ना शुरू हो जाता है। दिवाली से लेकर होली तक का जो टाइम होता है ये बहुत अच्छा पीरियड होता है। अब हमने इसमें करना क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हमें सर्दियों में एक और बेनिफिट मिलता है, वो है हमारा बॉडी का जो स्टेमिना है ना, वो बढ़ जाता है। यानी अगर मैं गर्मी की मई जून के मौसम में दौड़ लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं 500 मीटर पर थक जाऊं। बट अगर मैं सर्दी के मौसम में मैं वही दौड़ लगाना शुरू करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा जो स्टेमिना है वो अब 1 किलोमीटर का हो गया है, वो डबल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाना है। सर्दी के मौसम में नींद ज़्यादा आती है, हमने उसको अपनी लाइफ से बाहर भी निकालना है। हम क्या करेंगे, हम अपनी एक रूटीन बांधेंगे। हम चाहे थोड़ा सा लेट उठें, 8-9 बजे उठें, बट हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के पार्ट को हम इंक्रीज करते हुए, क्योंकि हमें बॉडी सपोर्ट कर रही है, हमारी बॉडी का स्टेमिना बेटर हुआ है टेम्परेचर की वजह से, उसको यूज़ करते हुए हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके हाथ और पैर के लिए नहीं है। आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, जो भी काम करते हो, बेसिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। जितना आप उसको रिपीटेशन में बार बार करोगे उतना ही आपका ब्रेन ट्रेन होगा उस काम को करने के लिए। क्योंकि जब भी किसी को क्लॉट आता है, नस फटती है, तो ब्रेन का वो हिस्सा तो डैमेज हो गया। जब वो हिस्सा वो डैमेज हो गया तो वो काम क्या करता था, वो आपके हाथ पैर को चलाता था या आपको बोलने की क्षमता देता था। जब वो हिस्से में डैमेज हो जाता है तो हमारे हाथ पैर की काम करने की क्षमता चली गई। अब एक नया ब्रेन का हिस्सा उस काम को करना शुरू करेगा। अब वो तो अभी अभी उसने सीखना शुरू करना है, तो हमें उसे सिखाना भी पड़ेगा। तो हमने क्या करना होता है कि हमने फोकस होकर वो एक्सरसाइज करनी होती है जो हमें ठीक होने के बाद करनी है। यानी अगर हम लेग्स से चलना चाहते हैं ठीक होने के बाद ढंग से, तो हमें आज से ही ढंग से चलने की कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि कोशिशें जब हम करेंगे, एक ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम बार बार करेंगे, हम उसमें अच्छे हो जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, वो है चलने की। एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की। एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, पैर को सही तरीके से रखने की। तो इंप्रूवमेंट कहाँ मिलेगी, वहीं पर मिलेगी। तो ये बेनिफिट होता है हमें एक्सरसाइज रिपीटेशन करने में। और क्योंकि सर्दी का मौसम है, स्टेमिना अच्छा है, बॉडी हेल्पफुल है, डाइट हमारी बदल चुकी है, डाइट ताकतवर हो चुकी है, तो इससे बेनिफिट लेते हुए हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम दिवाली से होली तक के पीरियड के बीच में मैक्सिमम रिकवरी अपनी बॉडी में ले ले। छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्टिफनेस बढ़ गई है, एठन बढ़ गई है, दर्द बढ़ गया है, इसको इग्नोर कर जाओ। क्योंकि अगर आपकी स्टिफनेस और अकड़न बढ़ भी रही है तो उसको आप काउंटर कर सकते हो एक्सरसाइज से। क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करोगे मसल मूवमेंट बढ़ेगी, बॉडी में उतनी हीट जनरेट होगी, जितनी वो हीट जनरेट होगी उतनी ही मसल रिलैक्स होंगी, उतना ही दर्द कम होगा। तो अगर आप सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आएगी। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से लंबे ड्यूरेशन में करते हो, अच्छे से करते हो, तो बॉडी में ऑटोमेटिक तरीके से हीट जनरेट होगी, ना स्टिफनेस आएगी ना पेन आएगा। अगर आपको पेन और स्टिफनेस बना हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं उसे करूंगा, ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आपने इतनी एक्सरसाइज, इतना आपने अपनी बॉडी पे काम करना है कि आपको स्टिफनेस और पेन ना आए। पेन तब जाएगा, स्टिफनेस तब जाएगी जब आप एक्सरसाइज करोगे। अगर आप बैठे रहोगे ये सोचते हुए कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ट्रीटमेंट से जब आप ठीक हो जाओगे तब आप चलना शुरू करोगे, ये जो पेशेंट गलती करता है वो पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। मैं सच बता रहा हूं, आपको अपने दर्द को जीतना होगा। दर्द को भी सहने की क्षमता होती है ना, एक बार आप दर्द बहुत सारा सह लो ना, दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को उस चरम पे लेके जाना है जहां पर आपको दर्द महसूस ना हो। अगर स्टिफनेस है तो वो आपसे छोटी हो, आपसे बड़ी ना हो। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल हर बार देता हूँ, इस बार भी आपको एग्जांपल दूंगा। अब आप सोचो कि एक आर्मी का जो जवान है सियाचिन में बैठा हुआ है, बिल्कुल ठंडे इलाके में बैठा है, टेम्परेचर है -40। इतने ठंडे टाइम, इतने ठंडी हवा में बैठने के बाद भी उसको कुछ खास दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने अपने शरीर को बदल चुका होता है। आपने लोगों को बहुत सारे स्टंट करते हुए देखा होगा, अंगारों पे चलते हुए देखा होगा, कील चुबाते हुए देखा होगा, उनको दर्द उस टाइम में नहीं होता। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो पेन है, हम पेन को जो हम इंटरप्रेट करते हैं कि कितना दर्द हो रहा है, उसकी भी एक क्षमता है। अगर जो पेशेंट उस पेन को चैलेंज करना स्टार्ट करता है, ठीक है मैं तुझे सह लूंगा,
ये अपने अंदर ले आता है, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो दर्द है वो ऑटोमेटिक तरीके से कम होना शुरू हो गया। जो पेन को सहते नहीं है, उस पर बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो पेशेंट कहीं भी मूव नहीं कर पाते, कहीं भी उस पर इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती, क्योंकि छोटा मोटा पेन होना पैरालिसिस के अंदर आम बात है। और मैक्सिमम पेशेंट को हम मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, समझा देते हैं कि आपने इस पेन से नहीं डरना, इस पेन से आपने आगे जाना है, इसकी वजह से आपने रुकना नहीं है। जो ये पेशेंट कर लेता है उसमें हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र, कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। हाँ जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था, तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ और जी। 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता है, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, फरवरी एंड मार्च में, जी। अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, इतना भटकने के बाद, काफ़ी दम है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को ज़िंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की ज़रूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ। ब्रेकिंग का, कोई है ना? ये ना हो किसी को आप चोट पहुँचा दो। इवन पहले तो बैग ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है हाथ टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेंगे। मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी? और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर का हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदीगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी। चलो, क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। क्योंकि यहाँ से 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे। तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी। तो घर तो जाता हूँ। तो
जॉब से जा रहे हो, काम हाँ। कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जॉब। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही कि बच गया। चलो अच्छा है ना, टाइम मिल गया। जी। ठीक है, बट हाँ ख़त्म होने वाला है। थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा जो आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा इवन हूँ। कल ये भी किया था, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, हम्म, तो वो भी किया था वो मैंने। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है। हाँ। कल आपने वो वाला काम कर हाँ दिया, जी। मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा वो। इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क हाँ, में डालो। डॉक्टर नहीं बोलेगा, ऐसी बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आती है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पर दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया। नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, गया। हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, कि गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही है कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। तो आपने देखा, अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को मान लेते हो तो कितना बेनिफिट मिलता है, और पहले महीने में ही मिलता है आपको। मैं ये नहीं कहता कि आपको 10 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे। पहले महीने से आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास पैरालिसिस पे कॉन्टिन्यूसली काम करने के। एक पेशेंट होता है, 2 पेशेंट होते हैं, जब आप इतने सारे पेशेंट देख लेते हो ना, तो पेशेंट ही आपको सिखा रहा होता है, क्योंकि हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग है। और जितना हम यहाँ पर नॉलेज इकट्ठी कर कर आपको दे रहे हैं, मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूँ, ये सब बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलती, ये आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं। तो वही मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। और आपका फर्ज बनता है कि अगर आपने ठीक होना है तो आपने हर एक छोटी छोटी बात को फॉलो करना है। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।